मुझे आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत महसूस होती है। किस कदर हसीन लगती होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई करके नाज उठवाती हुई, और जब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के खफा होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मनाते होंगे। हवाएं रुककर आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की किस्मत पर रश्क करती होंगी। एक रवायत मैंने पहले पढ़ी थी, जब किसी सहरा में आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार थी, घोड़े से उतरना चाहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु को पांव उतारने के लिए अपना घुटना पेश किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे हसीन कपल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैं सच्ची वाला दिल से कुर्बान। मैंने ये रवायत पहले भी पढ़ी थी, बहुत बार पढ़ी थी, मगर ये मालूम न था कि आधी पढ़ी थी। आज पूरी पढ़ी है और दिल यूं मोहब्बत से शराबोर हुआ जा रहा है कि ये अर्के शीरीं संभाले नहीं आ रहा, मजबूर होके उंगलियों से बहने लगा है। हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा आए थे और दरवाजे पे ही रुक गए थे। अंदर से बेटी की आवाज आ रही थी, तेज तेज, जोरदार, गुसीली। नाज में पली औलाद का यही मसला होता है, वो हर जगह नाज ही उठवाना चाहती है। ये भी नहीं देखती कि सामने वो हैं जिनके आगे ऊंची आवाज से बोलने पर आमाल गारत हो जाते हैं। मगर उन्हें क्या, वो आयशा हैं और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु को नाज उठवाने ही हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त चाही और इजाज़त दे दी गई। वो अंदर चले आए। शर्मिंदगी और गुस्से से बुरा हाल था। कहाँ वो गारे सौर में बिच्छू का डंक सह गए थे, मगर हिले तक न थे कि आका की नींद में खलल न आए और एक उनकी बेटी जैसे चाहे बोल ले। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा और जोर से डपट दिया। उम्मे रुमान की बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बात करती हो? हमारी माएँ भी ऐसे ही डांटा करती हैं, बिल्कुल बाप पे गई हो। वालिद को हमें खरी खरी सुनाते वक्त हमारा नन्हियाल याद आ जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी डांटते वक्त माँ की निस्बत साथ लगाना अच्छा लगा, या शायद ख्याल ये रहा हो कि तुम्हारी माँ तो यूं बात न करती थी, मगर खैर, वैसे मुझे ये अच्छा लगा। अपने अपने जैसे लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में हायल हो गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा को खामोश करवा दिया और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा चल दिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, देखा तुम्हें किसने बचाया उस आदमी से? कोई खुद से नाज नहीं उठवा लेता, कोई उठाता है तो बात बनती है। अगर रहमते आलम ने खुद उन्हें इतना मुकाम दिया था कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा भी उनके हुजूर ऊंचा बोलें तो तंबीहन कुरान की आयात उतरने लगीं, मगर आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसे चाहें बात करें, उन्हें उसके बाद भी मनाया ही जाएगा। ये है वो मर्तबा जो मेरे आका ने बीवियों को दिए हैं, मगर मेरा क्यों ना उन पे दिल आए। मैंने यहाँ तक तो रवायत पढ़ी थी, मगर आज मालूम हुआ कि आधी पढ़ी थी। अभी इस फूल में मजीद कुछ रस बाकी था। कुछ देर बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर आए। अब वहाँ हंसी मजाक का दौर चल रहा था। अच्छे लोग थे, वो यूं लड़ते थे और यूं मान जाते थे। खूबसूरत, दिल नशी, दिल रुबा।
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، جیسے آپ دونوں نے مجھے اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا ویسے ہی اپنی صلح میں بھی کیجیے۔ روئے زمین کی بالائی سے اتارے ہوئے لوگ، گل و ریشم کی تازگی سے نکھارے ہوئے لوگ، ایسے گھرانے اس زمین کے دامن پہ اب کہاں ملیں گے؟ اجازت چاہتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا دھیان رکھیں۔ فی امان اللہ۔